हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरे को बताऊंगा कि हाईवे पे गाड़ी किस तरह चलाए। अभी मैं आपको हाईवे पे लेकर चलूँगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से गाड़ी को चलाना चाहिए। दोस्तों ये है मेरी R15M और देखिए कितनी मस्त लग रही है इसकी हेडलाइट। और दोस्तों हाईवे पे चलने के पहले आपको कुछ बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ नाइट राइड की। दोस्तों अगर आपको नाइट राइड करना पड़ रहा है तो ट्राई करें कि आप लोग नाइट राइड को अवॉइड ही करें। दोस्तों नाइट राइड करना काफ़ी डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू डे में राइड करने के मुकाबले। दोस्तों डे में तो आपको सब कुछ दिखता है, दूर दूर तक आपको चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन रात में तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। खासकर नेशनल हाईवे पे वहाँ तो दोस्तों आपको स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिखती कि आपको दूर का दिखाई दे। वहाँ पर दोस्तों आपको गाड़ी की जो रोशनी होती है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। यानी कि जहाँ तक आपकी गाड़ी की रोशनी जाएगी वहाँ तक आपको दिखाई देगा, बाकी उसके आगे आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए ये है मेरी गाड़ी का रोशनी, देखिए कहाँ तक जा रही है। और इसको अभी दोस्तों लो बीम में और हाई बीम देखिए सिर्फ वहाँ तक मेरी गाड़ी की रोशनी जा रही है। और अगर मान लीजिए कि उसके आगे कुछ अंधेरा है तो वो मुझे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आपको नाइट राइड करना पड़ गया या फिर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है वो ठीक हो, यानी कि उसमें से रोशनी अच्छी आ रही हो। अगर आपकी हेडलाइट की जो रोशनी है वो कम हो रही है या फिर कम आ रही है तो आप एक अच्छा सा जो होता है ऑक्सिलरी हेडलैम्प वो लगा लें, ताकि आपकी जो रोशनी है वो बढ़ जाए। उससे दोस्तों आपको रोड का जो है उससे आपको रोड अच्छे से दिखाई देगा। दोस्तों सेकंड है कि आप लोग अपने गाड़ी का जो इंडिकेटर्स है वो चेक कर लें। दोस्तों रात में जो इंडिकेटर होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपकी गाड़ी के लिए, क्योंकि दोस्तों रात में जो गाड़ियाँ होती है, जो पीछे जो गाड़ियाँ आती है वो आपका जो इंडिकेटर है उसी को देखकर ही चलती हैं। तो एक बार अपना इंडिकेटर भी देख लें। देखिए मेरा इंडिकेटर भी जल रहा है। दोस्तों आगे का लाइट हो गया और पीछे का जो बैक लाइट है वो भी एक बार चेक कर लें कि बराबर से जल रहा है कि नहीं जल रहा है। देखिए दबा के चेक कर लें, देखिए जल रहा है, मतलब कि ब्रेक लगाने पर लाइट जल रही है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आता है आपका हेलमेट। दोस्तों जो हेलमेट होता है वो आपकी सुरक्षा के लिए होता है, तो आप लोग रात को ड्राइविंग करते वक्त हेलमेट ज़रूर लगाएं। चलिए बाकी बातें करते हैं बाइक पर ही। दोस्तों उसके अलावा दोस्तों चाहिए कि आपका जो मिरर है वो भी आपकी गाड़ी पर रहे। दोस्तों कई लोग जो होते हैं वो लोग अपनी गाड़ी का जो मिरर है वो निकाल देते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप नाइट राइड कर रहे हैं वो भी हाईवे पे तो अपनी गाड़ी में मिरर लगवा ले। अगर नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं। दोस्तों जो मिरर होता है वो आपको पीछे का जो ट्रैफिक है वो देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको पीछे मुंडी करके देखना नहीं पड़ता है कि वहाँ पे गाड़ी है कि नहीं है। आप लोग सिंपली अपने मिरर में देख सकते हैं कि पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं। देखिए गाड़ी जा रही है तो मुझको गाड़ी यहाँ पे दिख रही है, तो ये हेल्प करता है मिरर। दोस्तों उसके अलावा दोस्तों अगर आप नाइट राइड कर रहे हैं तो चेक कर लें कि आपका जो गाड़ी है वो मेनटेन हो। दोस्तों नाइट राइड करते वक्त खासकर नेशनल हाईवे पे अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी जो है वेल मेंटेन रहे, क्योंकि अगर रात के वक्त आपकी गाड़ी किसी भी कारण से बंद पड़ती है तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों रात में मैकेनिक मिलेगा नहीं और आपको पूरा रात वहीं पर गुजारनी पड़ेगी। ऊपर से दोस्तों रात में खतरा भी होता है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिफेंसिव राइडिंग। दोस्तों अगर आप हाईवे पर राइडिंग कर रहे हैं जहाँ पर 4 लेन हाईवे है, मान लीजिए 2 लेन इस तरफ जाने के लिए, 2 लेन वहाँ से आने के लिए, तो आप लोग एक पर्टिकुलर लेन को पकड़ के चले। दोस्तों मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सेकंड लेन पर ही चले, क्योंकि आपका जो व्हीकल है वो बाइक छोटी है। जो पहला जो लेन होता है वो मोस्टली जो स्पीड में जो गाड़ियाँ रहती है उनके लिए होता है, जैसे कि कार हो गया, बस हो गया या फिर ट्रक, तो उनके लिए गाड़ियाँ होती है। चलने के लिए।
और जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती है जैसे कि ऑटो हो गया, बाइक्स होगी, उसके लिए दोस्तों सेकंड लेन ही होता है, क्योंकि उनकी स्पीड उतनी होती नहीं है। तो अगर आपकी स्पीड कम है तो आप लोग सेकंड लेन पर ही रहें। दोस्तों कभी भी अपनी गाड़ी को मीन्स जिगजैग तरीके से ना चलाएं, क्योंकि हाईवे पर ये सब बहुत मैटर करता है कि आप लोग स्ट्रेट और कांस्टेंट चले, न कि जिगजैग करते हुए चलें। दोस्तों अगर आपको हाईवे पे लेन को चेंज भी करना पड़ा तो सबसे पहले पीछे देख ले कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, और आगे भी देख ले कि कोई गाड़ी तो नहीं है। उसके बाद ही आपको लेन चेंज करना है, जैसे कि सेकंड से फर्स्ट में आना है, फर्स्ट से सेकंड में आना है। दोस्तों हाईवे पे आपको मोस्टली 2 लेन मिलेंगे या फिर कहीं कहीं 3 लेन, लेकिन आप 2 लेन मान के चलिए। एक लाइन जो होता है डिवाइडर से लग के होता है और सेकंड लेन जो होता है उसके बाद होता है। तो आपको ये सब बहुत ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से गाड़ियाँ आती है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों उसके अलावा आप लोग अगर सेकंड लेन में चल रहे हैं तो ज़्यादा मीन्स अक्रॉस होके ना चले। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप सेकंड लेन में चल रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी गाड़ी को बीच में रखें। दोस्तों बीच में रहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पीछे से कोई गाड़ी आपको हॉर्न दे रही है तो आप हल्का सा लेफ्ट में हो जाए और फिर से राइट में हो जाए। दोस्तों हाईवे पे आपको एक सिंगल पट्टी आपको दिखाई देती है रोड के लेफ़्ट साइड में, जहाँ से रोड का एंड होता है। तो आप उस पट्टी को ध्यान में रखें, आपको उस पट्टी के अंदर ही रहना है, न कि लेफ़्ट साइड से बाहर की ओर। और ट्राई करें कि आपकी जो गाड़ी है वह अंदर की ओर ही रहे, जिससे कि आप आसानी से गाड़ी चला सके। दोस्तों सेकंड थिंग है ये कि कुछ लोग राइडर जो ऐसे होते हैं जो लोग बड़ी गाड़ियों जैसे कि ट्रक और बस के पीछे एकटक चलते हैं। दोस्तों आपको ट्रक और बस के पीछे तो कभी चलना नहीं चाहिए। दोस्तों ऐसी गाड़ियों में क्या होता है कि वो लोग कब ब्रेक मार ले आपको पता नहीं होता है, और ऊपर से आपको ट्रक के आगे क्या है वो भी आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट होता है, आपको दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है। तो अगर मान लीजिए कि सडनली अगर ट्रक वाले ने ब्रेक मार लिया तो आपके पास उतना टाइम मिलेगा नहीं कि आप लोग उससे अपने आप को बचा सके, और उससे आपका एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों आप लोग ट्रक और बस के पीछे लगातार ना चलें, और चलना भी है तो कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन करके ही चलें। दोस्तों रात में अगर आपको किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करना, जैसे कि कार हो गई, बाइक हो गई या फिर बस हो गई, तो उसके लिए आपको हॉर्न का उपयोग नहीं करना है, आपको उपयोग करना है पासिंग स्विच का। दोस्तों पासिंग स्विच हॉर्न के मुकाबले काफ़ी कारगर होता है ओवरटेक करने के लिए। दोस्तों अगर आप किसी ट्रक को ओवरटेक कर रहे हैं और अगर आप हॉर्न मारेंगे तो ट्रक की आवाज़ तो ऑलरेडी इतनी तेज़ होती है कि आपका हॉर्न उसमें छुप जाएगा। इसलिए दोस्तों रात में ओवरटेक करते समय आप लोग पासिंग स्विच का उपयोग करें। देखिए पासिंग स्विच का तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सामने देखिए आप लोग, देखिए। और दोस्तों रात में अगर आपको राइडिंग करते वक्त नींद आए या फिर झपकी आए या फिर किसी भी तरह का आपको थकावट महसूस हो तो आप राइड मत करिए, प्लीज़ राइड मत करिए। दोस्तों ये काफ़ी डेंजरस होगा आपके लिए, आपकी जान के लिए। तो ऐसा अगर आपको कभी महसूस हो कि आपको नींद आ रही है या फिर आपको थकावट हो रही है तो क्या करें कि गाड़ी को किसी अच्छी या सेफ जगह पर रोक ले और उसके बाद ही आप थोड़ा सा आराम कर ले। और जब आपको अच्छा फील हो कि हाँ अब मैं गाड़ी को आगे यानी कि अब मैं गाड़ी को चला सकता हूँ तो ही आप अपनी गाड़ी को चलाएं, अन्यथा ना चलाएं। दोस्तों अगला कि अगर आपने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है या फिर आप अपने होश में नहीं है तभी भी आप अपनी गाड़ी को ना चलाएं। दोस्तों रात में ड्राइविंग करना खासकर ड्रिंक करते हुए दोस्तों मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ड्रिंक करके ही गाड़ी चलाएं। दोस्तों ये डेंजरस होता है। दोस्तों उसके अलावा कभी भी डिवाइडर से चिपक के ना चले। दोस्तों रात के समय में अगर आप डिवाइडर से चिपक कर चलेंगे तो ये भी दोस्तों काफ़ी डेंजरस होता है। दोस्तों आपको पता नहीं होता कि आपका जो
गाड़ी कब किससे टकरा जाए। दोस्तों होता है कि अगर मान लीजिए कि आप लोग डिवाइडर से चिपक कर चल रहे हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि डिवाइडर के नज़दीक में कुछ पत्थर पड़े रहते हैं, कुछ छोटे बड़े, या फिर कोई जानवर किसी झाड़ी में छुपा हो डिवाइडर के पीछे, वो पार कर ले तो वह आपकी गाड़ी से टकरा सकता है, जिससे कि आपका नुकसान हो सकता है। तो आप लोग इसका ध्यान जरूर रखें, और कभी भी दोस्तों डिवाइडर से चिपक के खासकर नाइट राइड करते वक्त ना चलें। दोस्तों उसके अलावा अगर आप राइडिंग कर रहे हैं रात के वक्त किसी नेशनल हाईवे पे, दोस्तों उस वक्त आप लोग अपनी गाड़ी का जो बीम है वो लो बीम में रखें। दोस्तों हाई बीम में आप तभी रखें जब आपको लगे कि हाँ रोड पर कोई गाड़ियाँ नहीं है। तो आप लोग कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए आप हाई बीम में चले, उसके बाद आप तुरंत लो बीम में आ जाए। दोस्तों लो बीम से क्या होगा कि जो सामने जो गाड़ियाँ आती हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर आप हाई बीम में चलेंगे तो आपकी गाड़ी का जो प्रकाश है वह सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर आएगा, उसकी आंखों पर पड़ेगा, और उसे कुछ देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा, जिससे कि कुछ बड़ा अनहोनी या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको इसका पूरा ध्यान देना है। दोस्तों आपको हाईवे पर या फिर नेशनल हाईवे पे राइडिंग करते वक्त आपको नॉर्मल राइडिंग करना, जैसे कि आप हमेशा करते हैं। दोस्तों कुछ भी अलग नहीं होता राइडिंग करते वक्त, लेकिन आपको राइड करते वक्त काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। क्योंकि रात में अंधेरा होता है, और अंधेरे में कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है, आपको पता नहीं चलता है। तो आपको तो अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसके भरोसे आपको रहना पड़ता है। दोस्तों आप लोग जैसा नॉर्मल ड्राइविंग करते हैं वैसे ड्राइविंग करें। और दोस्तों उम्मीद है अब आप समझ गए रहेंगे कि हमें नाइट राइड करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।